अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आइए देखते हैं कि आज हमारे किचन में क्या बनने जा रहा है। लेकिन ठहरिए ज़रा, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। आज हम बनाने जा रहे हैं बेसन के चीलों का सालन, जिन्हें आम तौर पर अल्टे पल्टे भी कहा जाता है। तो आइए शुरुआत करते हैं और वीडियो में मेरे साथ रहिएगा शुरू से आखिर तक, ताकि आप तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स जान सकें जिनके ज़रिए परफेक्ट चीले और उसकी ग्रेवी बनाई जा सकती है। तो सबसे पहले हमने ये करना है कि 1 कप के करीब ऑयल गरम कर लेना है। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ऑयल निकलता हुआ हम रखेंगे क्योंकि बेसन एब्जॉर्ब करता है तेल को। और तेल गरम करने के बाद हम इसमें 1 टीस्पून सफ़ेद जीरा शामिल कर देंगे और जीरे को कड़कड़ा लेने के बाद हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे। ये 4 अदद प्याज है जिसको बिल्कुल बारीक पीस लिया है। 1 पाव बेसन से हम चीले तैयार करेंगे तो उस हिसाब से ये मसाला हम बना रहे हैं। 2 खाने के चम्मच इसमें हम पिसा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे और 1 खाने का चम्मच इसमें पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी। 1 खाने का चम्मच ही इसमें हम डालेंगे पिसा हुआ धनिया। 1 चाय का चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे हल्दी और साथ ही हम इसमें डाल देंगे हस्बे ज़रूरत नमक। और ये सारी चीज़ें डाल के आपने इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, हमेशा ख्याल रखिए कि जो कच्ची प्याज होती है ना, वो पकने में टाइम लेती है। गोश्त में तो ये होता है कि गोश्त जितनी देर गलता है प्याज पकती रहती है, लेकिन जो ऐसी चीज़ें होती हैं जो झटपट तैयार हो जाती हैं तो हम क्या करते हैं, प्याज के मसाले को ज़्यादा नहीं भूनते और यही हमारी गलती होती है। इसकी वजह से प्याज का कच्चापन आता है जो कि पता तो नहीं चलता, लेकिन सालन में मज़ा भी नहीं आ रहा होता। तो जब भी कभी आप प्याज का मसाला तैयार करें, कोशिश करें कि भुनाई बहुत अच्छी कर लें और इसे कम से कम 40-45 मिनट ज़रूर पकाएं। तो ये आप देखिए कि ऑयल सेपरेट हो चुका है और मसाला कितना दरदरा सा हो गया है। इस स्टेज पर जब आप रखेंगे ना ग्रेवी को या मसाले को भुनाई करके, तो फिर आपका सालन बहुत ही लजीज बनेगा और खुशबूदार भी। तो ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा ये भुन गया है सारा मसाला। अब हम क्या करेंगे कि इसमें तकरीबन 1 पाव के करीब दही शामिल कर देंगे और दही का ख्याल रखना है कि अगर खट्टा है तो थोड़ा सा आप कम रख लीजिए, वरना तो आप पूरा 1 पाव इसमें शामिल कर सकते हैं। अब दही डाल के आपने भून लेना है और बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, क्योंकि ज़्यादा देर पकाएंगे तो उससे क्या होगा कि दानेदार हो जाएगा दही और ग्रेवी बहुत फटी फटी सी रहेगी। तो इसको आपने एहतियात के साथ कम भूनना है। और ये देखें कितनी मुलायम सी सूरत है ना इस मसाले की। अब हमने क्या करना है कि इसमें पानी शामिल कर देना है। तकरीबन 1 जग के करीब मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी देर तक पकता रहेगा, उतनी देर हम चीले बना लेंगे। तो पानी की मिकदार आप इसमें ऐड कर दें और मीडियम आंच पर इसको पकने के लिए रख दें। इसमें उबाल आ जाएगा तो हम ढक्कन ढककर इसको दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र कर देंगे और तैयारी कर लेंगे चीलों की। तो आइए चलते हैं दूसरी तरफ। चीले बनाने के लिए यहाँ मैं तकरीबन 1 पाव के करीब बेसन का इस्तेमाल कर रही हूँ और जब भी ग्रोसरी करके आती हूँ तो उसी वक्त छान के साफ़ सुथरा करके फिर जार में करके रखती हूँ। तो अगर आपने छान के नहीं रखा तो पहले छान लीजिए। उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। आपने बतदरीज थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाना है और तमाम मसाले डालने से पहले आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। हाथ की मदद से कीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। और वो कहते हैं ना कि हाथ का भी तो जायका होता है। कभी कभार हम रेसिपीज़ को एज इट इज़ फॉलो करते हैं मगर वो वाला टेस्ट नहीं आता। तो सारी बात हाथ की होती है और अंदाज की होती है। अच्छा, बेसन को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे ये सारी चीज़ें, जो कि कुछ इस तरह से हैं कि मैंने आधा कप के करीब ताज़ा पुदीना लिया है, 2 से 3 हरी मिर्चें बहुत ही बारीक कटी हुई, आधा खाने का चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला और नमक हस्बे ज़रूरत। अच्छा, आपने ध्यान रखना है कि इसमें नमक की क्वांटिटी थोड़ी सी कम ही रखें, क्योंकि जो ग्रेवी है उसका नमक भी चीले एब्जॉर्ब करते हैं जब ये शोरबे में डाले जाते हैं। तो नमक आप बैलेंस रखें, मिर्चों का भी हिसाब ज़रा सही रखें और थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे, घोलते जाएंगे। अच्छा, आपने देखा होगा कि पानी डालने के बाद बेसन फूलता है और ये देखें इतना आपने इसको पतला रखना है, ये होगी इसकी कंसिस्टेंसी। तो बैटर हमारा तैयार हो गया है। अब हम चलते हैं कुकिंग की जानिब और यहाँ पर हमने फ्राई पैन को ग्रीसी कर लेना है। ऑयल डाल लें, घी डाल लें, जैसे आपको सहूलत हो, और कम से कम इसमें हम ऑयल या घी का इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ इतना हमने डालना है कि ये पैन में चिपके नहीं। और दूसरी तरफ ग्रेवी हमारी पक रही है। तो पहले ज़माने की जो ख़वातीन थी ना, वो तो लोहे का तवा इस्तेमाल करती थी और उस पर भी इतने फैंटास्टिक किस्म के उनके चीले बन जाते थे और हम नॉन स्टिक पैन का इस्तेमाल करते हुए भी थोड़ा सा एहतियात कर रहे होते हैं। तो अब एक अंदाजे से बारी बारी हमने ये बैटर इसमें डाल देना है। एक जितना बैटर एक टाइम पर आप डालिए पैन में, ताकि सारे चीले एक साइज़ के और एक शेप के रहें। आंच को मैंने बहुत ही हल्का रखा हुआ है। एक साइड जब अच्छे से सिक जाएगी तब हम इसको पलट लेंगे
ताकि बार बार हमें इसकी साइड्स को सेकना ना पड़े। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड को भी सेक लेंगे और जब दूसरी साइड सिक जाएगी तब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। 3 दफ़ा फोल्डिंग करेंगे ताकि एक नॉर्मल साइज़ का तमीज़ वाला चीला हमारा तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ भी हमने नहीं रखने, तो इसलिए ये 3 फोल्डिंग काफ़ी हैं। तो ये देखिए, अब एक बार थोड़ी सी और आंच लगा लेते हैं ताकि ये आपस में जुड़ जाए। बेहतरीन चीला वही माना जाएगा जिसकी परत पतली होगी। इसको अब हम निकाल लेते हैं और इसी तरह से बाकी के सारे चीले हम तैयार कर लेंगे। तो एक पाव चीले से ये तकरीबन 8 परत बन चुकी हैं। अब इनकी हम कटिंग कर लेंगे, एक साथ ही हम काट लेंगे वक्त को बचाने के लिए। और देखें कितने आराम से कट गई हैं, बहुत हार्ड नहीं है। कटिंग से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सॉफ्ट हैं। और इसकी मैं मोटाई या थिकनेस आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, तो चीले या आल्टे पलटे हमारे हो गए रेडी। अब हम देख लेते हैं ग्रेवी कहाँ तक पहुँची। तो ये आप इसको देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार है। चला के मैं आपको दिखा देती हूँ। अच्छा, एक और टिप, अगर आपका शोरबा सारी मेहनत करने के बाद भी इतना मुलायम और सॉफ्ट सा नहीं बन रहा, तो जिस वक्त आप मसाले की भुनाई कंप्लीट कर चुके हों तो 1 चम्मच बेसन पानी में घोलकर इसमें डाल दीजिए। और अब आपने चूल्हा बंद कर देना है क्योंकि ये तैयार है। और चूल्हा बंद करने के बाद हम इसमें बारी बारी सारे चीले डाल देंगे। नॉर्मल ग्रेवी के मुकाबले में चीले की ग्रेवी थोड़ी सी पतली रखी जाएगी क्योंकि चीले ग्रेवी का सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेते हैं और फिर वो बाद में बहुत ही ज़्यादा थिक हो जाती है। तो शुरू में ही आप इसको पतला रखें और सारे चीले डालने के बाद 5-10 मिनट के लिए ढक के छोड़ दीजिए। तो कैसी लगी आपको ये तरकीब, मुझे ज़रूर बताइएगा। इंतज़ार रहेगा आपके फीडबैक का क्योंकि आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। अपना रखिएगा ख्याल, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।